পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জবাবে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি জায়গায় আঘাত হেনেছিল ভারতীয় সেনা। গুঁড়িয়ে দিয়েছিল একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি। ভারতীয় সেনা শুধু জঙ্গি ঘাঁটিকেই নিশানা করেছিল। অপারেশন সিঁদুরের প্রশংসা করে এবার ভারতীয় সেনাকে দক্ষ সার্জেনের সঙ্গে তুলনা করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার লখনৌতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, দক্ষ সার্জেনের মতো ভারতীয় সেনা পাকিস্তানে জঙ্গি ঘাঁটির শিকড়ে আঘাত করেছে। এদিন লখনৌয়ে KM মেমোরিয়াল হাসপাতালে 25 বছর পূর্তিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ বলেন, আমাদের সেনা দক্ষ চিকিৎসক অথবা সার্জেনের মতো কাজ করেছে। একজন সার্জেন তার অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম শুধুমাত্র রোগের জায়গায় ব্যবহার করেন। একই রকমভাবে সতর্কতার সঙ্গে ভারতীয় সেনা সন্ত্রাসবাদের শিকড়ে শুধুমাত্র আঘাত হেনেছে। ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে সম্মতির পর প্রথমবার সাধারণ মানুষের জমায়েতে এই মন্তব্য করলেন राजनाथ। आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। इस कार्यक्रम में आने की सहमत मैंने पिछले महीने जब दी थी, उसके बाद देश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे लगा मेरा आना शायद इस कार्यक्रम में संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। मगर जैसा कि पाकिस्तान की वह आदत है कि जल्दी वह मानता नहीं है, उसने भारत की जमीन पर हमले करने के प्रयास करने प्रारंभ किए। आम नागरिकों को भी वह निशाना बनाने का प्रयास किया है। मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर को निशाना बनाया गया। उसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी जवाबी कार्रवाई इस बात का जब हो रही थी, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ही प्रहार किया जाए जहां सिविलियंस रहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होना चाहिए। एक कुशल सर्जन की भांति भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन किया है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका मैं समझता हूं तालियां बजाकर सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। চিকিৎসক ও জওয়ানদের নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, দুজনেরই কঠোর প্রশিক্ষণ দরকার হয়। জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কোভিড-19 সময় চিকিৎসকদের যে একাগ্রতা দেখা গিয়েছে, অপারেশন সিঁদুরের সময় তা সেনার মধ্যে দেখা গিয়েছে। আপনারা চিকিৎসকরা রোগীদের পরিষেবা দেন, আর আমরা প্রতিরক্ষা মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের সীমানার বাইরে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করি। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য তার প্রমাণ। গত 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈশরণে পর্যটকদের উপর হামলা চালিয়ে 26 জনকে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। 15 দিনের মাথায় এই হামলার জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। ভারত জানায়, ভারত এই প্রত্যাঘাত শুধুমাত্র জঙ্গি ঘাঁটিতে করেছে। পাকিস্তান সেনার কোনো পরিকাঠামোয় আঘাত হানা হয়নি। পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিককেও নিশানা করা হয়নি। তারপরেও অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তান সেনা বিনা প্ররোচনায় সীমান্তে গোলাবর্ষণ করে, সাধারণ নাগরিকদের নিশানা করে। ভারতীয় সেনা তার যোগ্য জবাব দেয়। অবশেষে পাকিস্তান মাথা নত করে। পাকিস্তানের আবেদনে সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয় ভারত। साथियों, यह आप सब ने महसूस किया होगा कि सैनिक और डॉक्टर दोनों के काम और प्रतिबद्धता में काफी समानताएं हैं। दोनों ही आम नागरिक की रक्षा करते हैं। एक स्वास्थ्य की रक्षा करता है और दूसरा राष्ट्र की रक्षा करता है। दोनों का डिसिप्लिन और ट्रेनिंग भी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ही कठोर होती है। दोनों को बड़ी नाजुक परिस्थिति में बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो
अथवा सेना का जवान हो, सेना का अधिकारी हो, दोनों ही किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो अथवा सेना का अधिकारी और जवान हो। इस देश की जनता ने भी हाल में भारतीय सेनाओं के पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, तो हमारे डॉक्टर्स और सर्जन्स का साहस और उनकी प्रतिबद्धता को पूरे देश ने कोविड महामारी के दौरान भी देखा है। सैनिकों की भांति हमारे डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटी, अपने साहस और देश व समाज की सेवा के लिए जाने जाते हैं और सम्मान पाते हैं। डॉक्टर के.एन. सिंह के बारे में मैं कह सकता हूं, ऐसे ही डॉक्टर थे जो सैनिक भाव से काम करते थे और कोविड के दौरान ही उनका निधन हुआ था। साथियों, आज हम भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और यह भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे। यह हम सबकी मान्यता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से डॉक्टरों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ही अहम है। इस यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, RE न्यूज।